ससुर जी, आज आप कुछ ज्यादा परेशान लग रहे हैं। क्या कोई बात है? अगर चाहें तो मुझे बता सकते हैं। बेटी, कई दिनों से घर में अकेलापन महसूस हो रहा है। इसी वजह से मन थोड़ा भारी रहता है। अगर आप कहें तो मैं आपकी मदद कर सकती हूं। अब बेटा भी बाहर नौकरी पर चला गया है, घर में हम दोनों ही हैं। बेटी, तुम्हारा साथ और समझदारी ही मेरे लिए सबसे बड़ी राहत है। आज रात थोड़ा बैठकर बात कर लेते हैं। ठीक है, आप मेरा इंतजार कीजिए, मैं थोड़ी देर में आ जाती हूं। काफी देर हो गई, शायद वह किसी काम में उलझ गई होगी। आपने बहुत इंतजार किया, माफ कीजिए, मुझे आने में देर हो गई। मैं सोच रही थी कि अभी आना सही रहेगा या नहीं, लेकिन अब बैठकर बात कर लेते हैं। बेटी, बस इतना चाहता हूं कि घर का माहौल फिर से शांत और खुशहाल बने। मैं पूरी कोशिश कर रही हूं कि सब ठीक रहे। समय के साथ सब संभल जाएगा। बीती रात की बातों के लिए अगर आपको बुरा लगा हो तो मुझे अफसोस है। यह बातें घर तक ही रहें, यही बेहतर है। लखनऊ में रहने वाले राजेश शर्मा अपने बेटे रोहित को विदा कर रहे थे। रोहित को विदेश में नौकरी मिल गई थी। जाने से पहले रोहित ने अपनी पत्नी सोनाली का हाथ थामकर कहा, पापा, सोनाली का ख्याल रखना, वह काफी संवेदनशील है। राजेश शर्मा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटा निश्चिंत रहो, मैं उसे बेटी की तरह सम्मान दूंगा। रोहित एयरपोर्ट की ओर निकल गया। घर में अब राजेश शर्मा और सोनाली रह गए। एक दिन सोनाली चाय लेकर आई तो राजेश शर्मा ने कहा, बेटी पास बैठो, आजकल मन थोड़ा खाली खाली रहता है। सोनाली ने आदर से कहा, पापा आप चिंता ना करें, मैं यहीं हूं, आपका पूरा ध्यान रखूंगी। राजेश शर्मा को सुकून मिला। उन्होंने महसूस किया कि परिवार का सहारा कितना जरूरी होता है। इसके बाद घर में एक दूसरे के सम्मान और समझ से जिंदगी आगे बढ़ने लगी। उसके चेहरे पर एक रहस्यमय सी मुस्कान आ गई। वह चुपचाप वापस बिस्तर पर लेट गया, जैसे उसके मन में कोई बड़ी बात चल रही हो। अगले पूरे दिन सोनाली उसे खुश रखने की कोशिश करती रही। कभी हंसकर बात करती, कभी साथ बैठ जाती, तो कभी हल्के अंदाज में ध्यान बटाने की कोशिश करती। लेकिन राजेश शर्मा का व्यवहार बदला बदला था। जब भी उसकी नजर सोनाली से मिलती, वह तुरंत नजरें फेर लेता। ऐसा लगता था जैसे वह कुछ सोच रहा हो, कुछ छिपा रहा हो। सोनाली उसकी इस ठंडक को समझ नहीं पा रही थी, फिर भी उसने अपनी कोशिशें जारी रखीं। अगली रात अचानक सोनाली के कमरे से रोने की आवाज आई। आवाज इतनी बेचैन कर देने वाली थी कि राजेश शर्मा घबराकर उठ बैठे और तुरंत उसके कमरे की ओर दौड़े। दरवाजा खोलते ही उन्होंने चिंतित स्वर में पूछा, बहू क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? सोनाली बिस्तर पर बैठी थी, आंखें लाल थीं और चेहरा आंसुओं से भरा हुआ। वह टूटे हुए स्वर में बोली, पापा मेरी जिंदगी बिखर गई है, मैं बहुत परेशान हूं। राजेश शर्मा घबरा गए। उन्होंने नरमी से पूछा, ऐसी बातें क्यों कर रही हो? शांत हो जाओ और मुझे बताओ क्या हुआ। सोनाली ने आंसू पोंछे और कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मैं अंदर से बहुत डर गई हूं। मुझे लग रहा है सब कुछ मेरे खिलाफ हो रहा है। कमरे का माहौल भारी हो गया। राजेश शर्मा असमंजस में पड़ गए। उन्होंने धीरे से कहा, घबराओ मत, जो भी समस्या है हम मिलकर उसका हल निकालेंगे। कुछ देर की खामोशी के बाद उन्होंने जोड़ा, लेकिन यह बात घर के बाहर नहीं जानी चाहिए, वरना सबके लिए मुश्किल हो जाएगी। सोनाली ने बिना कुछ कहे सिर हिला दिया। अगली सुबह घर का माहौल अचानक बदल गया। राजेश शर्मा जब घर लौटे तो उनके साथ एक महिला भी थी जो सादे लेकिन सलीकेदार कपड़ों में थी। दोनों सामान्य बातचीत कर रहे थे। सोनाली ये देखकर चौंक गई। उसने संयम रखते हुए पूछा, पापा ये कौन है? राजेश शर्मा ने शांत स्वर में कहा, बहू मैंने दोबारा शादी कर ली है, आज से ये इस घर की नई सदस्य हैं। सोनाली को गहरा झटका लगा। वह कुछ पल कुछ बोल नहीं पाई। उसके मन में कई सवाल उठने लगे। कुछ देर बाद उसने खुद को संभाला और गंभीर आवाज में कहा, पापा मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। वह अपने कमरे में चली गई। राजेश शर्मा जब कमरे में पहुंचे तो सोनाली के चेहरे पर गुस्सा और दर्द साफ दिख रहा था। वह बोली, आपने मुझसे कुछ छुपाया, मुझे सच्चाई जाननी है। राजेश शर्मा ने शांत रहते हुए जवाब दिया, बहू गलत मत समझो,
मैंने यह फैसला घर की जिम्मेदारियों को देखते हुए लिया है। अब तुम्हें ज्यादा बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। दोनों अपने अपने विचारों में डूबे थे। वह अचानक संतुलन खो बैठा और आगे की ओर झुक गया। दोनों संभलते संभलते बिस्तर के पास आ गए। सोनाली घबरा गई और तुरंत पीछे हट गई। कपड़े ठीक करते हुए उसने कहा, पापा आप ठीक तो हैं? राजेश शर्मा ने धीमी आवाज में जवाब दिया, बहू माफ करना, पांव फिसल गया। सोनाली के मन में डर और बेचैनी थी। उसने तुरंत कहा, आप अपने कमरे में आराम कीजिए, मैं दवा ले आती हूं। इतना कहकर वह जल्दी से बाहर निकल गई। शाम को सोनाली अपने पति रोहित से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। उसकी आवाज में वही अपनापन और मुस्कान थी। वह हल्की फुल्की बातें कर रही थी, कभी हंसाती, कभी हालचाल पूछती। रोहित दूर रहकर भी उसकी बातों से सुकून महसूस कर रहा था। अगले दिन सोनाली अपने कमरे में मोबाइल देख रही थी, तभी बाहर से किसी महिला की हंसी सुनाई दी। वह हैरान होकर बाहर आई। राजेश शर्मा सामने एक महिला से बात कर रहे थे। सोनाली ने संयम रखते हुए पूछा, पापा ये कौन है? राजेश शर्मा ने शांति से कहा, बहू मैंने बताया था ना कि मैं दोबारा शादी करने के बारे में सोच रहा हूं। ये उसी सिलसिले में आई हैं। सोनाली कुछ नहीं बोली। वह चुपचाप वापस अपने कमरे में चली गई, लेकिन उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। उसे डर था कि अगर ससुर ने दोबारा शादी कर ली तो परिवार की जिम्मेदारियां और हालात बदल सकते हैं। यही सोच उसे बेचैन कर रही थी। रात को उसने दूध का गिलास लिया और ससुर के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। राजेश शर्मा भीतर कुछ पुरानी यादों में खोए हुए थे। आवाज सुनते ही उन्होंने चीजें एक तरफ रख दी। सोनाली अंदर आई और आदर से बोली, पापा आप थक गए होंगे, थोड़ा आराम कर लीजिए। राजेश शर्मा ने सिर हिलाकर हामी भर दी। कमरे में एक अजीब सी खामोशी थी। दोनों अपने अपने विचारों में डूबे हुए थे। यह सुनते ही सोनाली का गुस्सा कुछ शांत हो गया। उसके चेहरे पर संतोष और राहत की हल्की मुस्कान आ गई। उसे लगा कि अब सब कुछ उसके नियंत्रण में है, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी जिंदगी में एक ऐसा तूफान आने वाला है जो सब कुछ उलट पलट कर देगा। राजेश शर्मा की नई पत्नी असल में घर की जिम्मेदारियां निभाने वाली एक साधारण महिला थी। वह चुपचाप घर का काम करती, बुजुर्गों का ध्यान रखती और सोनाली की भी हर तरह से सेवा करती। सोनाली को यह देखकर तसल्ली मिलती थी। उसे लगने लगा कि अब घर, दौलत और फैसले सब उसी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। लेकिन राजेश शर्मा का स्वभाव अब बदल चुका था। वह ज्यादातर चुप रहता, कम बोलता और सोनाली से दूरी बनाए रखने लगा। उसकी आंखों में अब पहले जैसी नरमी नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी गंभीरता थी, जैसे वह किसी गहरी बात को समझ चुका हो। सोनाली को यह बदलाव परेशान करने लगा। उसे महसूस होने लगा कि उसकी सारी चालें बेअसर होती जा रही हैं। एक दिन जब राजेश शर्मा अपनी नई पत्नी के साथ ज्यादा समय बिता रहे थे, तो सोनाली ने उन्हें अकेले में रोक लिया। कड़वे स्वर में उसने कहा, पापा आप मुझसे दूर क्यों हो गए हैं? क्या आपको वो बातें याद नहीं जो आपने मुझसे कही थीं? राजेश शर्मा ने उसे देखा, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। ठंडे स्वर में बोले, मुझे कुछ याद नहीं, अब जो करना है कर लो, मैं इस बारे में और कुछ नहीं सुनना चाहता। यह सुनकर सोनाली का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह तेजी से अपने कमरे में गई, दरवाजा बंद किया और कांपते हाथों से रोहित को फोन लगाया। रोते हुए वह बोली, रोहित तुम जहां भी हो जल्दी घर लौट आओ, मेरी जिंदगी पूरी तरह टूट गई है। उसकी आवाज दर्द और गुस्से से भरी हुई थी। उसने रोहित को सारी बातें बता दी जिन्हें वह अब तक छुपाए हुए थी। रोहित यह सब सुनकर सन्न रह गया। कुछ पल तक वह कुछ बोल ही नहीं पाया। फिर भारी आवाज में बोला, मैं आ रहा हूं, तुम अकेली नहीं हो? अगली सुबह घर का माहौल बेहद तनावपूर्ण था। नाश्ते की मेज पर तीनों बैठे थे, लेकिन कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। अचानक दरवाजे की घंटी बजी। कमरे में जैसे सन्नाटा टूट गया। राजेश शर्मा उठे और दरवाजा खोला। सामने रोहित खड़ा था। उसकी आंखों में गुस्सा भी था और गहरी तकलीफ भी। सोनाली उसे देखते ही उठी और उसके पास जाकर रोने लगी। राजेश शर्मा ने संभलते हुए कहा, बेटा तुम अचानक कैसे आ गए? सब ठीक है।
लेकिन इससे पहले कि वह और कुछ कहते, रोहित आगे बढ़ा। उसकी आवाज कांप रही थी और चेहरे पर गहरा आक्रोश साफ दिख रहा था। रोहित गुस्से से कांप रहा था। उसने भर्राई आवाज में कहा, आप बाप कहलाने के लायक नहीं हैं। आपने मेरे भरोसे को तोड़ दिया है। राजेश शर्मा जमीन पर बैठ गए। कुछ पल खामोश रहे, फिर गहरी सांस लेकर बोले, बेटा, अगर मुझे सजा देनी है तो दे दो, लेकिन एक बार मेरी बात सुन लो। उसके बाद जो फैसला करना हो कर लेना। उन्होंने जेब से एक पुराना बंद लिफाफा निकाला और कुछ कागज रोहित के हाथ में रख दिए। यह सब मुझे एक पुराने जानकार से मिला था। मैंने पहले यकीन नहीं किया, लेकिन सच्चाई जानना जरूरी था। रोहित ने कागज देखे। उसका चेहरा सख्त होता चला गया। उसे अपनी ही यादें परेशान करने लगीं। विदेश में रहते हुए उसे कम फोन आते थे, कम बातचीत होती थी। राजेश शर्मा ने शांत स्वर में आगे कहा, मैंने किसी को फंसाने की कोशिश नहीं की। मैं सिर्फ सच जानना चाहता था। और जब सच्चाई सामने आई तो मुझे समझ आ गया कि मामला कुछ और ही है। फिर उन्होंने एक और बात बताई। जिस महिला को तुम मेरी पत्नी समझ रहे थे, वह असल में एक डॉक्टर थीं। उन्हें सिर्फ इसलिए घर लाया गया ताकि झूठ और सच्चाई में फर्क साफ हो सके। राजेश शर्मा ने साफ शब्दों में कहा, जो आरोप लगाए गए थे उनका कोई आधार नहीं था। सब कुछ डर और लालच से किया गया था ताकि मुझे मजबूर किया जा सके। रोहित की आंखें भर आईं। गुस्सा अब टूटन में बदल चुका था। वह कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं बिना सच जाने फैसला करने चला था। कमरे में भारी खामोशी छा गई। कोई ऊंची आवाज नहीं थी, कोई हंगामा नहीं, बस टूटे हुए भरोसे का सन्नाटा। राजेश शर्मा ने आखिरी बात कही, हर किसी को अपनी जिंदगी जीने का हक है, लेकिन धोखे के साथ नहीं। मैंने जो किया वह सच सामने लाने के लिए था। रोहित ने आगे बढ़कर अपने पिता को गले लगाया। आंखों में पछतावे के आंसू थे। अब्बा, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आप पर शक किया। कहानी यहीं एक सख्त सीख देकर रुकती है। बिना पूरी सच्चाई जाने कोई भी रिश्ता, कोई भी फैसला जिंदगी को तबाह कर सकता है।